एक भक्त, एक आत्मा अनुभवी बोले भगवान गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव, सुख किसमें है? कहाँ मिलेगा सुख? आप जो कहो मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, वहाँ करने को तैयार हूँ। अब बताओ सुख कहाँ मिलेगा? गुरुजी ने कहा मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, ये छोटी मोटी बातें मैं नहीं बताता हूँ, कोई बड़ी बात पूछो तो बात बने। अब बताओ संसारी प्राणी को इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? संसारी प्राणी यही चाहता है सुख कहाँ है, सुख किसमें है, वो सुख खोज रहा है और सब चीजें करके देखता है। बोले नहीं, थोड़ी देर तो सुख लगता है, लेकिन बाद में फिर कोई शराब में दुख सुख देखता है तो 2-4 बोतल पीने के बाद नाली में पड़ता है तो कहता कहाँ है सुख। कोई गुटखा में सुख देखता है, खाने के बाद जब कैंसर हो जाता है तो कहता है इसमें सुख कहाँ है। सुख होता तो कैंसर क्यों होता? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सुख खोज रहा है, भटक रहा है, लेकिन वो सुख चाहता है। सुख चाहे दुख से भयवंत, वो चाह रहा है। तो महाराज ने कहा देखो भाई, कोई बड़ा प्रश्न हो तो मैं जवाब दूं, ये छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब मैं नहीं देता। सामने वाला कहता वाह जी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, सुख मिल गया तो सब मिल गया। बोले नहीं, ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है। मेरे तालाब में एक मगरमच्छ है, उससे पूछ लेना, ये वही दे देगा, मेरे पास टाइम नहीं। मगरमच्छ के पास गया, बोले तेरे गुरुजी ने कहा है कि सुख का प्रश्न का जवाब मेरा मगरमच्छ दे देगा। बताओ मगरमच्छ, सुख कहाँ है? तो बोले भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लग रही है, पहला 1 लोटा पानी दे दो फिर बता दूंगा। मुझे प्यास लग रही है, 1 लोटा पानी दे दे फिर मैं बता दूंगा। तो वो कहता है कि गुरुजी कह रहे थे कि मगरमच्छ दे दे, तो महामूर्ख है, पानी में रह रहा है और क्या कह रहा है, 1 लोटा पानी के लिए मांग रहा है। तू तो बड़ा मूर्ख है, कैसा है गुरु का चेला? 1 लोटा पानी के लिए तू पूरे पानी में रह रहा है। बोले नहीं भाई साहब, आपको देना हो तो ला। बोले ऐसे मूर्खों को मैं पानी नहीं देता। अरे भाई यही तेरे तालाब में है, तू देख, थोड़ा देख, थोड़ा देख, तेरे चारों तरफ पानी भरा है और तू इतने देर से प्यासा है, 1 लोटा पानी मांग रहा है। वो लौट के आए, बोले गुरुजी वो मगरमच्छ तो बहुत मूर्ख है, पानी में रह रहा है और 1 लोटा पानी मांग रहा है। बोले अभी तुम्हें समझ में नहीं आई, उसने प्रवचन दे दिया, उसने सुख का रास्ता बता दिया। बोले साहब नहीं बताया, उसने लोटा पानी मांगा उल्टा। बोले कभी कभी उपदेश इशारों में भी, उसने सारा उपदेश दे दिया। बोले क्या दे दिया समझाओ? बोले जैसे उसने कहा मैं पानी में रह करके 1 लोटा पानी के प्यासा हूँ, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे, हंसी सब हंस रहे हैं। इसी प्रकार सुख तो तेरी आत्मा में भरा पड़ा है, तू कहाँ भटक रहा है? वह परम पिता भगवान आत्मा तेरी आत्मा में बैठा है, वो तो घट घट में बैठा है, घट घट में रहता है, घट घट का वासी है, और तू कहाँ ढूंढ रहा है? वो तो घट घट का वासी है, घट घट में रहता है, अपने अंदर है। तुम इन आंखों से दुनिया को देख रहे हो, वो नहीं दिखेगा। थोड़ी आंख झुका लो, वो जन्नत दिख जाएगी।
हम आँख खोल के देखते हैं दुनिया, तो दुनिया दिखती है, और आँख झुका के देखें तो अंदर का वो परमानंद सागर उमड़ के दिख जाता है। इसलिए आपने देखा होगा ध्यान आँख खोल के किया जाता है कि बंद करके। जितने भी लोग ध्यान करते हैं, कभी भी ध्यान देखना, आँख झुकी हुई रहेगी, या तो बंद रहेगी या झुकी हुई रहेगी। अनादिकाल से जब जब आंखें ध्यान में बैठते हैं, कोई आँख बंद कर लेता है, अर्ध मिलित आँख कर लेता है। ये क्या संदेश है? जब तक तुम्हारी आँख खुली रहेगी तुम्हें वो परम सुख मिलने वाला नहीं, परमात्मा मिलने वाला नहीं। जिस दिन तुम्हारी आँख झुक जाए और सारी जन्नत दिख जाए, बस उसी दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। थोड़ा अपने उपयोग को आत्मानुमुख करो। हम परानुमुखी हो गए, हम परम सुख ढूंढ रहे, परम सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, और सुख महानुभाव अंदर से प्रकट होता है। यदि अंदर विषाद हो तो कितनी भी अच्छी वस्तु हो बेकार लगती है। अंतर चेतना में से प्रकट होता है, और वह सुख एक बार कहाँ से शुरुआत करें? सुख में सुख नहीं, दुख में सुख नजर आने लग जाए। साधना कहाँ से शुरू करें? कहाँ से शुरू करें? उस अंतर चेतना भगवान आत्मा ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए बहुत बड़ी साधना है महानुभाव। सुख से नहीं, सुख के साधनों में नहीं, दुख के साधनों में तुम्हें आनंद आने लग जाए, समझ लेना तुम परमात्मा के निकट पहुंचने वाले हो। आनंद